Hello everyone, I am Soman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 9th क्लास को पढ़ रहे थे। 9th क्लास को पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ा था चैप्टर व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी को हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपने किया था कि डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की कमियां क्या थी, हमने इस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। यानी कि क्या कमियां थी, देखो कि इंस्टेबिलिटी थी, बार बार लीडर्स बदलते रहते थे, जिसके कारण क्या है, बदलाव के कारण जो काम है उसमें रुकावट आ जाती थी। अब इसी के बारे में आपने पढ़ा था, सिर्फ कंपटीशन करते हैं जो लीडर्स होते हैं, उनको सिर्फ कंपटीशन से मतलब होता है और देश की सेवा से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें फिर आपने पढ़ा था डिलेस को पढ़ा था, यानी कि जो कई बार ऐसा होता है डेमोक्रेसी के अंदर कि जो फैसले होते हैं उनमें क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे कि व्हाई शुड वी फॉलो द डेमोक्रेसी, यानी कि हमें डेमोक्रेसी को क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। अब देखो क्या है कि जो डेमोक्रेसी होती है उसकी कुछ ना कुछ तो ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके कारण आज दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में क्या फॉलो की जाती है, डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज, अब देखो एडवांटेजेस या मेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के हमारे लिए फायदे क्या हैं वो देखो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अकाउंटेबल शब्द आया है। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। क्या होता है, जवाबदेही, जवाबदेही। अब इसका क्या मतलब होता है, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। अब कोई भी लीडर जिसको हम चुनते हैं, यानी कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिसको हम वोट डालते हैं, हम उनको अधिकार देते हैं कि आप हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल होगा। यानी कि जो लीडर चुना गया है वो जनता के लिए अकाउंटेबल इस प्रकार होता है कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई काम सही हुआ है तो भी आपकी जिम्मेदारी है, अगर कोई काम गलत हो गया है तो भी आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि अगर किसी काम में गलती हुई है, देरी हुई है या कोई ऐसी घटना घटी है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना है वो हमें क्या देगा, जवाब देगा। तो ये जिम्मेदारी हम डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स की होती है कि आपने वो काम क्यों और किस लिए किया था। इस तरीके से डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप अगर अपने देश के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट होती है, क्या होती है, पार्लियामेंट होती है, और ये पार्लियामेंट जिसको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद। इसके 3 ऑर्गन पाए जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट पाए जाते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी फैसला लेते हैं, यानी मान लो हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो सभाएं होती है, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, उसमें क्या लाया जाता है, बिल लाया जाता है। बिल का मतलब आप जो करना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट आपके सामने एक पेपर पर होता है, आप उसको क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि कोई बिल पहले हो सकता है लोकसभा में पेश हुआ, फिर वो राज्यसभा में जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, इतना लंबा प्रोसीजर रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर हो सकता है कि हमारे 99% जो फैसले हैं वो क्या रहे, सही हो सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फैसले क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 99% जो संभावना है डेमोक्रेसी के अंदर, जो फैसले सही होने की संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड द मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड द कॉन्फ्लिक्ट। और डेमोक्रेसी संविधान के अंदर लिखा है कि समानता का अधिकार है, इक्वलिटी जिसको कहते हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर विचरण कर सकते हैं, आप कहीं पर भी देश के अंदर रह सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो हर तरह की आपको क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे रखी है
तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनसे हम क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। वो किसके अंदर पॉसिबल है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबल है। अगर मैं डिक्टेटरशिप की बात करूं तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जैसे कोई लीडर सामने होता है, दो व्यक्ति झगड़ कर आए हैं और फैसला कैसे होता है कि एक को शूट कर दिया जाता है, गोली मार दी जाती है। वहां पर तो ऐसे फैसले होते हैं। यहाँ पर कैसे फैसले होते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर दोनों पक्षों को बड़े ध्यान से सुना जाता है, हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दी जाती है, तब जाकर कोई क्या होते हैं, फैसले होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारे अंदर जो सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है और उनके कारण जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, जो भेदभाव हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, रिजॉल्व किया जा सकता है, उनका समाधान किया जा सकता है। आगे, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। कहने का मतलब, अब देखो हर नागरिक डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि अगर हमारा संविधान लिखा है, संविधान में डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति क्या है, एक समान है। हर व्यक्ति के सम्मान का क्या रखा जाता है, मान रखा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर हर सिटीजन का क्या रखा जाता है, सम्मान रखा जाता है, यानी कि उनकी इंसल्ट करना या अदर तरीके से उनके साथ गलत बिहेव करना, इस तरह की एक्टिविटी किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होती। डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अब ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए इसको और बेहतर कहते हैं क्योंकि ये जब अगर कोई गलत फैसला हो जाता है तो उसको वापस भी लिया जा सकता है। आपने जैसे हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन देखा होगा, फिर आपने जो ये रूल लेकर आए थे किसानों के लिए, फिर उन पर दंगे होते हैं, लेकिन फिर वो कानून वापस ले लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि सरकार को कभी भी, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को कभी भी ऐसा लगे कि उनसे कोई गलत फैसला हो गया है तो वो उनको क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी होती है उसमें देखो क्या बताया है, क्या बताया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वहां पर जो रूलर्स होते हैं, जो सरकार होती है, वो अकाउंटेबल होती है, फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो डिसीजन उनके होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, बेहतर होती है। और क्या तीसरा है कि देश के अंदर अलग अलग कम्युनिटी डाइवर्सिटी पाई जाती है जिनके बीच में झगड़े होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये कहते हैं कि उनको भी कम किया जा सकता है। फिर देखो डिग्निटी ऑफ सिटीजन, हर व्यक्ति के सम्मान को क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा जाता है। फिर दूसरा ये लास्ट पॉइंट क्या है, अगर कोई फैसला गलत हो गया है तो इट में भी पॉसिबल कि उस मिस्टेक को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। इसमें फिर एक एग्जांपल आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया गया है कि चाइना के अंदर, वो कहते तो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री थे, लेकिन चाइना के अंदर सच में डेमोक्रेसी नहीं थी। और उस दौरान 1958 1961 में चाइना के अंदर क्या आता है, फेमाइन आता है, सूखा पड़ जाता है। और उस दौरान वहां पर 3 करोड़ व्यक्ति क्या कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। किसके कारण, फेमाइन के कारण। अब ये कह रहे हैं कि वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, चाइना के अंदर ऐसा होता है। अब देखो, अब सुनो ध्यान से, जैसे आज के टाइम में कहीं पर भी किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है और देश के किसी हिस्से पर मान लो फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, तो तुरंत क्या है, देश के अलग अलग हिस्सों से सहायता पहुंचानी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। या फिर क्या है, कोई भी नेचुरल क्लेमिटीज है, ऐसी कोई घटना घट जाती है, जैसे आप ये फेमाइन की बातें कर रहे हो, जिस देश में डेमोक्रेसी होगी हर एक व्यक्ति के जीवन की कीमत मानी जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे, अगर चाइना में सच में डेमोक्रेसी होती तो यहाँ 3 करोड़ व्यक्ति मारे नहीं जाते। तो ये तय होता है कि वहां पर सिर्फ नाम मात्र की डेमोक्रेसी थी, अदरवाइज वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जिसके कारण क्या है, 3 करोड़ व्यक्ति वहां पर मारे जाते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू
response to food scarcity in the way that the Chinese government did not। अब देखो जिस तरीके से ये फेमाइन जिस दौरान चाइना में आता है उसी दौरान यहाँ पर भी इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम भी फेमाइन से जूझ रहे होते और बहुत सारी पॉपुलेशन क्या है मारी जा सकती थी। तो इंडियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने तो इस चीज को डील किया, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इस चीज को डील नहीं किया, जिसके कारण 3 करोड़ व्यक्ति कहां पर मारे गए, चाइना के अंदर मारे गए। तो चाइना के अंदर नाम मात्र की डेमोक्रेसी थी और हमारे देश के अंदर सच में डेमोक्रेसी थी, जिससे हमने क्या है जो फेमाइन वाली सिचुएशन थी उसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। आगे देखो, वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? मैंने शुरुआत में जब आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको बताई थी, जिसमें डिक्टेटरशिप, मोनार्की और आपको डेमोक्रेसी पढ़ी थी। हम डिक्टेटरशिप को भी देख चुके थे, हमने हिटलर का जो टाइम है वो भी देखा कि कितना खतरनाक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, और फिर हमने हमारे पुराने राजाओं का भी टाइम देखा था कि कई बार राजा ऑटोक्रेट्स हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं कि सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। फिर ये देखा गया कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट होती है जहां पर हर व्यक्ति की इच्छाओं का क्या रखा जाता है, मान सम्मान रखा जाता है। देखो क्या है, डेमोक्रेसी बेटर देन any other form of government in the responding to the need of the people। यानी कि ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि अगर जो भी काम किया जाता है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने का काम गवर्नमेंट का होता है। आगे देखो, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to the people's need, but all depends on the wishes of the people who rule। ये सीधी सी बात है, अगर जिस देश में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि कोई देश नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसमें हो सकता है जो शासक है, रूलर है, जनता की इच्छाओं की पूर्ति करे या ना करे, उनकी मर्जी हो सकती है, उनकी इच्छा पर ये आधारित हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, वो जनता का ख्याल भी रख सकते हैं और जनता को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं होती कि आपको क्या करना पड़ेगा, देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर हैव टू अटेंड द नीड ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी के अंदर बिल्कुल ये होता है कि जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं या सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर व्यक्ति की इच्छा का ध्यान रखे और उनकी जरूरतों को पूरा करे। आगे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मैंने बताया कि काम अच्छा किया है, बुरा किया है, अच्छा हुआ है बाई चांस और अच्छा गलत हो गया है बाई चांस, उसकी जवाबदेही क्या करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो इसके कारण ये जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। डेमोक्रेसी इज अ बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड द डिस्कशन। ये तो होता ही है, डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा एकदम से फैसले नहीं लिए जाते। डेमोक्रेसी के अंदर आप देखते हो कि कई बार कोई विचार होता है तो उस पर पब्लिक में जाते हैं, रिपोर्टर्स जाते हैं कि आपका इसके बारे में क्या विचार है, आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो वो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं और लोगों से पूछा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ एकदम से फैसले नहीं होते, वो अलग अलग जो तबका होता है, सोसाइटी होती है, उनसे कंसल्ट किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, उसके बाद क्या लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं। आगे देखें, व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट their heads together they able to point out the possible mistake in any decision। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक तो रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग का मतलब क्या होता है, जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी कहलाती है, जो शासन करती है। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन होता है, ऑपोजिशन हमेशा रूलिंग पार्टी को टोकने का काम करता है कि आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो ऐसे में संभावना बन जाती है कि जो फैसले हैं वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। आगे देखें,
इट रिड्यूस द चांस ऑफ द अरेस्ट इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। ये तो सही है, अगर क्या है रूलिंग पार्टी है, ओपोजिशन है, तो ये चांस बहुत कम हो जाते हैं कि जो फैसले हों वो क्या हों, गलत हों। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं उनकी ये संभावना है कि वो फैसले 99.9% क्या रहे, सही रहे। Thus, the democracy improve the quality of decision making। बिल्कुल डेमोक्रेसी के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं उनकी क्वालिटी में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। बेटे आगे पढ़ेंगे, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस को अलग से फिर दोबारा देखेंगे। यहां तक अपना चैप्टर कि आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी किसी देश में क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों माना जाता है। आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है। आप चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके पूरे जो सिलेबस है उसको मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम प्लीज सिलेबस करा दो, बाकी टीचर्स का समझ में नहीं आता। आप हमेशा मुझे अपने क्लोज टू समझें और हमेशा ऐसे बिल्कुल डिसअपॉइंट ना हो कि मैम ना नहीं कराएंगे, मैम के पास, हाँ ये मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना होता है और उसके बाद मैं वीडियोस को बनाती हूँ। तो आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये जो क्लासेस हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती रहूं। तब तक आप अपने जो क्या है ये चैनल है इसके बारे में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।